सर अभी हम आपने शिव जी के बारे में भी बात करी, तो बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जो कैलाश पर्वत पे कहते हैं शिव जी अब भी रहते हैं, प्लस मानसरोवर लेक में भी बोलते हैं कि उसका आउटर वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है, एलियन से कुछ कनेक्शन है। तो आप इन दोनों जगह का ही मुझे बताइए, क्या मिस्ट्री है इनके पीछे? ये दोनों जगह एक ऐसी जगह है जिसका जवाब अभी तक हम लोगों को साइंस ने नहीं दिया है। हमको लगता है ना कि साइंस हैज ऑल द आंसर्स। मतलब साइंस ने ये साइंस बोला के है कि पास ये जवाब हमारे है। पास जवाब हाँ, नहीं। अभी तक तो नहीं। अच्छा। साइंस के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है और ऐसा क्या है? कैलाश पर्वत में ये माना जाता है, और सिर्फ माना नहीं जाता है। कई ऐसे पर्वतारोही, हुँ, पर्वतारोही समझती है ना आप, हुँ, जो हुँ। माउंटेन्स कॉन्कर यस, करने निकलते हैं। यस। वो लोग, और वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। अच्छा। वो जर्मन से हैं, वो फ्रांस से हैं। हाँ। जर्मनी, फ्रांस, जिनको कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है जिसको उनको जीतना था, कि हम चढ़ेंगे। आज तक कोई नहीं चढ़ा, आज तक कोई नहीं चढ़ा। उन लोगों का ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन लोगों का कहना है कि जब हम चढ़ रहे थे, हम 5 दिन तक चढ़ते रहे। हमको 3 दिन बाद समझ में आया कि हम 2.5 दिन चढ़े थे और 2.5 दिन उतर गए थे। हमको समझ ही नहीं आया कि हम चढ़ नहीं रहे, हम उतर रहे। अच्छा। उनका ये मानना है, क्योंकि और वो देखिए, कोई भी सीधे कैलाश पर्वत चढ़ने नहीं जाता है। उन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है। वो अनगिनत दूसरे बर्फीले पहाड़ के समिट को टच किए, वो हुँ। पहुंचे हैं। तो उसके साथ उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उनका तजुर्बा है। उसके बाद उनको लगा कि हम ये भी जीत जाएंगे। कोशिश किए। माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट कैलाश से, कैलाश पर्वत से बड़ा है। अच्छा। माउंट एवरेस्ट लोग पहुंच गए, उससे कैलाश छोटा है नीचे। कैलाश पर्वत साइज में। हुँ। कैलाश पर्वत पे ऊपर तक नहीं पहुंच पा आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया? पहुंचता। तो जब ये लोग लौटे तो इन्होंने अलग अलग, सबने बताया। किसी ने बोला कि वहाँ पे, क्योंकि हम कई बार अलग अलग बर्फीले पहाड़ चढ़ चुके हैं, हमारा बाकी जगहों पे 5-6 दिन में जितने हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कैलाश पर्वत पे 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका ये मतलब निकाला गया कि कैलाश पर्वत पे आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है, हुँ। आपका आपके एज स्पीड अप एज हो है, जाता है। स्पीड अप हो जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया, एक मेरे ख्याल से जर्मनी का पर्वतारोही, मैं नाम बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ। उस उसको जब वो रास्ते से वापस आ गया तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों वापस आ गए, तुम तो बोलते गए थे हम चढ़ जाएंगे। तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई कोई है, कोई शक्ति वहाँ, जो इशारे से बोल रही कि वापस। अच्छा, ये जर्मनी के किसी इंसान को लगा? जर्मनी के किसी इंसान को लगा, जो नहीं मानता है शिव को, जो नहीं मानता हिंदुत्व और सनातन, और उनको तो किसी, पता भी नहीं उनको होगा कुछ शायद नहीं मालूम। इस सब बारे में। हुँ। वो लौटा और वो बोला कि मैं चढ़ा चढ़ा चढ़ा, और फिर मेरे को ऐसा लगा कोई अज्ञात शक्ति मेरे को ऑर्डर कर रही कि गेट बैक। बट सर शिव जी क्यों नहीं चाहते कि वहाँ पर और कोई आए? प्लेग जैसे हम लोग सब जगह फैले हैं। हम पानी गंदा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हुँ। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हम गड्ढा खोद खोद के जितना अंदर मिनरल है और ऑयल है, सब कंज्यूम कर ले रहे हैं। हम अलग अलग जानवरों को मार डाल रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं जानवर, खत्म। वो हम कर रहे हैं। तो किसी को तो नहीं छोड़ते हम। तो शिव शिव बोल रहे हैं कि तुम्हारे अपने दायरे हैं भाई। हुँ। तुम कितने भी बड़े बन जाओगे, मेरे तक थोड़ी ना पहुंच जाओगे। मगर एक शख्स है जो माउंट कैलाश चढ़ा है। अच्छा। ये ये तिब्बत का है, तिबेटियन थे। आज से 900 साल पहले एक शख्स जिसका नाम था मीला रेपा। क्या था? मीला रेपा। वो काले जादू में उसकी बड़ी शक्तियां थी। अच्छा। ब्लैक मैजिक का हुँ। बहुत पावर था उसमें। माना जाता है, उन लोगों के तिबेटियन बुक्स में लिखा हुआ है कि मीला रेपा इकलौता ऐसा शख्स है जो आज से 900 साल पहले माउंट कैलाश ऊपर तक चढ़ गया था। अब आप देखिए, ये तो पूरी बात दूसरे संदर्भ में हो गई ना। मैं आप कह आपको रहे थोड़ा थे कैलाश की साइंटिफिक, कोई ऐसी कहानी है और भी बहुत सारी? हाँ, एक साइंटिफिक बात यह है कि कैलाश पर्वत का जो पोजीशनिंग है, हाँ। जहाँ पे कैलाश पर्वत पृथ्वी में हुँ। है, हुँ, हुँ। प्लेस्ड है, वो 6,666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से। और 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 हुँ। किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओह! ओके। तो ये ना, ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हाँ। इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि ये पूरा जो जो पूरा अर्थ है ना, हुँ।
वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है? माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सिस है जो इसको बैलेंस जो रखा हुआ है, बैलेंस कर रहा है। ओके। कि ना वो उसको इधर गिरने दे रहा ना उसको उधर गिरने दे रहा, उसी जगह पे उसको वैसे ही रन करने का जो काम है वो कैलाश पर्वत का। अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक एक हिडन शहर है ओके। जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन उसका एक नाम है ज्ञानगंज। ओके। हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज है। बुद्धिज्म में और तिबेटियंस लोग और चाइनीज लोग भी इसी शहर को शैंग्रीला कहते हैं। ओके। हाँ, तो ये ज्ञानगंज है नाम, जिसमें जितने भी अभी हम बोल रहे थे ना कि हम जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दे रहे, विलुप्त कर दे रहे, लेकिन आप ये समझिए कि युगों का जो फेर है वो कलयुग जब खत्म होगा तो फिर सतयुग आएगा। तो जब सतयुग फिर से आएगा तो आपको सारे जानवर फिर चाहिए ना एक दुनिया बसाने के लिए। तो आप उसको, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको और आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सब लोग बचपन में सांप सीढ़ी लूडो और चेस खेले होंगे, खेले ना? जब हम लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं तो हमारी गोटियां कटती हैं, ठीक है? तो जब गोटियां कटती हैं, खास करके चेस में जब गोटियां कटती हैं, अब देखिए चेस में क्या क्या होता है, हाथी होता है, हाँ। घोड़ा होता है, ऊंट हाँ। होता है सब ना? जान। जब ये सब कटते हैं तो उनको आप बोर्ड के बाहर रख देते हैं, हाँ। लेकिन फेंक थोड़ी ना देते हैं, बोर्ड के बाहर रखते हैं ना। फिर आप और खेलते हैं और खेलते हैं, फिर गेम खत्म हो जाता है। जब गेम खत्म हो जाता है तो आप उन सारी गोटियों को एक जगह पे जमा करके रखते हैं, बोर्ड को बंद करते हैं कि जब अगली बार खेलेंगे ना तो तब तो दोबारा फिर लगा। सबको सेट करना पड़ेगा। कितनी प्यारी बात है भगवान जी ये। लोग का यही खेल चल रहा है हाँ। कि अभी जितने लोग आपको लग रहा है ना कि हम इंसान लोग विलुप्त कर लिए, विलुप्त कर दिए, वो हाँ। सब वो ज्ञानगंज में जमा कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरुआत करने के लिए उनको वो सब चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे एक्सटेंट हो गई वो कैलाश वो में सब वहां सहेज के रखी एक हुई हिडन कॉलोनी में ज्ञानगंज में है। शहर में। शहर में। और जब वापस सतयुग शुरू होगा, फिर से बोर्ड गेम जब सेट होगा, तो उनको ज्ञानगंज से निकाल के फिर पृथ्वी में सेट किया जाएगा ताकि ये सब कुछ फिर से हो। तो ये सर्कल होता है युगों का। सो सर ये जो मानसरोवर लेक है इसका कुछ एलियंस वगैरह से कुछ कनेक्शन है? जी, मानने वाले मानते हैं कि अच्छा। एलियन से भी कनेक्शन है वहाँ पे। कई लोग गए हैं और वो बोलते हैं कि एकदम रात में उनको ऐसे 3 बॉल लाइट्स दिखती हैं, कभी पानी से निकल के उड़ती हुई, कभी ऊपर से आके पानी में समाती हुई। अच्छा। सदगुरु जग्गी जो हैं वो भी गए थे पूरे ट्रूप के साथ। मैंने थोड़े दिन पहले उनका यूट्यूब वीडियो देखा था। अब अगर वो फेक होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को तो बड़ा रियल लग रहा था। और उनके साथ जो लोग गए थे उन्होंने भी देखा कैसे 3-4 बॉल्स निकले। तो माना गया कि वो सप्तऋषि हैं अच्छा। जो आते हैं, स्नान करने आते हैं, फिर वापस कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। तो अब हम्म। उसको आप सप्तऋषि बोलें, एलियंस बोलें, वो आपकी मेरी मान्यताएं हैं। मानसरोवर तो आपने, मैंने सबने सुना है। हाँ। मानसरोवर से लगा हुआ एक और ताल है, ओके। एक और सरोवर है जिसका नाम है राक्षस ताल। ओके। और ये कहानी किस्सों में नहीं है, आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। अच्छा। जी, मानसरोवर से चिपका हुआ, बिल्कुल हल्का सा लगा हुआ, ये राक्षस ताल कहते हैं। इसको राक्षस ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि मानसरोवर पूरी दुनिया में 2-3 जो हाईएस्ट एरियाज है ना जहाँ वाटर बॉडी सबसे सी लेवल से हाईएस्ट हाईएस्ट में जो 2-3 है उसमें से एक है मानसरोवर। ओके। जहाँ पे वो पानी पीने लायक है, अच्छा। मीठा पानी है जैसा हम पानी पीते हैं। हाँ जी। मानसरोवर के आसपास आपको वेजिटेशन मिल जाएगा, पौधे, है ना, अच्छी हवा, शांत वातावरण सब मिलेगा। उसी से लगा जो राक्षस ताल है ना, उसमें पूरे दिन लहर आती है और उसका पानी खारा है, अच्छा। समंदर वाला पानी। और साइंटिस्ट लोग को और साइंस को आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में, इतने अलग एक ही हाइट में सब सेम रहा, तो ये दोनों पानी का इतना बड़ा फर्क कैसे कि आप उस पानी को पी नहीं सकते, उसके आसपास कोई पौधा नहीं उगता, उसमें समंदर जैसी लहरें आ रही जबकि वो समंदर नहीं है, वो ताल है। लेकिन उसी के बगल में एक मानसरोवर है जिसका पानी आप पी सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि गुड एंड इविल बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए हैं? तो आप देखिए कितना भगवान जी का और सृष्टि का कितना कमाल का बैलेंस है।